नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं कुछ किस्सा सुनाना चाहता हूं और वो किस्सा इतना समीचीन है जो आपको सुनकर के हैरानी भी होगी और बहुत ताज्जुब करेंगे आप। ऐसा किस्सा जो प्रेम का हो, तलाक का हो, और उस किस्से के बारे में पाकिस्तान का हर कोई चर्चा करता रहा हो, लेकिन उसका संबंध, उसका रिश्ता जियोपॉलिटिक्स से हो जाए, यह कैसे मुमकिन है। मैं आज आपके सामने भारत पाकिस्तान के रिश्ते, पाकिस्तान का अपना वजूद, उनकी अपनी कहानी और पाकिस्तान का मोदी से मोहब्बत का नया किस्सा क्या है, नई कहानी क्या है, बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज के इस एपिसोड को आप ध्यान से सुने और फिर आप फैसला करें कि पाकिस्तान एक देश के रूप में क्या है और मोदी से पूरे पाकिस्तान को मोहब्बत क्यों होने लगा है। थोड़ा समय पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ तो एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं जो बंटवारे के बाद चली गई पाकिस्तान। बंटवारे के पहले वो भारत में थी, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने के बाद उनको दुनिया ने, न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने मलकाए तरन्नुम का नाम दिया, एक तरह से खिताब दिया। और मलकाए तरन्नुम का मतलब यह है कि ऐसी वो फनकार थी, ऐसी गायिका थी जिसे पूरी दुनिया ने बड़ी इज्जत बख्शी। भारत में भी बहुत सारे लोग उनके शौकीन हैं। अब ये और बात है कि आजकल वो शौक फुर्र हो गया है और भारत के किसी भी व्यक्ति से अगर पाकिस्तान के बारे में पूछेंगे तो कोई अच्छी बात वो नहीं मुंह से निकालेगा। ऐसे ही बहुत शौकीन होंगे जो शायद पाकिस्तान की किसी बात की तारीफ करेगा। आप हैरानगी जताएंगे कि मैं मलकाए तरन्नुम का जिक्र जियोपॉलिटिक्स से क्यों कर रहा हूं। तो किस्सा इस तरह से है, मलकाए तरन्नुम की कई शादियां हुई और एक ऐसी फनकार थी जो खुद शादी करती थी, अब तोड़ती थी शादी को। एक महिला होकर के उस दौर में इतनी मजबूत इरादे वाली महिला, जिसका न सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र होता था बल्कि उस दौर में पूरे साउथ एशिया में उनकी चर्चा होती थी, भारत में तो चर्चा होती ही थी। ऐसी फनकार थी मलकाए तरन्नुम नूरजहां। नूरजहां का क्या मतलब होता है आप में से अधिकतर दर्शक जानते होंगे। बेहद खूबसूरत थी, खूबसूरत के साथ साथ बेहतरीन अदाकारा थी। उस दौर में नूरजहां एक गाने का 5,000 रुपया लेती थी। लेकिन किस्सा यह है कि जब वो भारत एक दफा आई और यहां की जो स्वर साम्राज्ञी थी, स्वर कोकिला थी, मां सरस्वती साक्षात लता मंगेशकर से मिली, तो लता जी ने उनसे पूछा कि आप कितना पैसा लेती हैं एक गाने का। तो उन्होंने कहा कि हम 5,000 रुपए लेते हैं। अपने हिसाब से ये बहुत महंगी कलाकार थी। लता जी ने इन्हें कहा कि महज 5,000 रुपए लेती हैं, मैं तो यहां 25,000 लेती हूं। उसके बाद जब मलकाए तरन्नुम पाकिस्तान लौटी तो उन्होंने फौरन अपना फीस 5,000 से 25,000 कर दिया। अब 20 से 25 करे तो बात बनती है, लेकिन 5 से 25 कर दे, ये तो बहुत ही मुश्किल बात थी। किसी के लिए ये पचाने लायक बात नहीं थी। तो जो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, जो भी प्रोड्यूसर थे फिल्म के, वो कहने लगे कि मुहतरमा ये आप क्या कर रही हैं, आप 5 से 25 कर दिया है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हमको आपने मलकाए तरन्नुम कहा है और पूरी दुनिया मेरे फन के सामने में अपना सर झुकाती है। आप मुझे 5 से अगर 25,000 नहीं दोगे तो मैं आपके लिए गाना नहीं गाऊंगी। क्यों? क्योंकि भारत में जो वहां की सबसे मशहूर फनकार हैं लता मंगेशकर, वो 25,000 रुपए लेती है एक नगमे का।
खैर, झक मार करके पाकिस्तान के सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उनकी ये बात माननी पड़ी, क्योंकि नूरजहां को रिप्लेस करना मुश्किल था। नूरजहां का मतलब होता था कि हर गाना सुपरहिट ही होना है। ऐसा बमुश्किल कोई उनका गाना था जो फ्लॉप हुआ हो। तो नूरजहां उस दौर की ऐसी फनकार थी, ऐसी गायिका थी, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान ने मलकाए तरन्नुम कहा। ये तो एक हिस्सा है। अब जियो पॉलिटिक्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मोदी से पाकिस्तानियों की मोहब्बत का नया राग क्यों है, वो बहुत दिलचस्प है। असल में नूरजहां का पहला तलाक हो रहा था। अदालत लगी हुई थी। उस जमाने के बहुत ही मशहूर एडवोकेट थे मौलवी मुश्ताक चौधरी। अब मौलवी मुश्ताक को यह गुरूर हो रहा था कि आज मैं नूरजहां के पति शौकत अजीज रिजवी के लिए खड़ा हो रहा हूं अदालत में, और ये जो लड़ाई है तलाक की, वो चौधरी शौकत अजीज रिजवी जरूर जीत जाएंगे। तो मौलवी मुश्ताक को लग रहा था कि हम अदालत में जाएंगे और अपना तर्क देंगे और यह फैसला हमारे पक्ष में आएगा और नूरजहां का तलाक तो होगा, लेकिन जब मुश्ताक की दलील के बाद शौकत अजीज रिजवी के पक्ष में फैसला आएगा तो दूसरे दिन के अखबार मेरे नाम से और मेरी तस्वीर से पूरी तरह से पटा होगा। ये मौलाना मुश्ताक मनी मन सोच रहे थे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इनके वकील ने कहा कि नूरजहां के वकील ने कहा कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, मुझे फौरन तलाक चाहिए। मतलब शौकत अजीज रिजवी एक मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके साथ नहीं रहना, वो उनके हस्बैंड थे। उनके वकील ने कहा कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो उनके साथ नहीं रहना चाहती है, बल्कि उन्होंने खुद ही आर्गुमेंट किया नूरजहां ने कि मुझे अपने इस पति के साथ नहीं रहना है, ये मेरे लायक नहीं है, ये ऐसा मर्द नहीं है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। अब इतना कहना था कि मौलवी मुश्ताक खड़े हुए, जो शौकत अजीज के वकील थे। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, अब ये महिला इस तरह की बात कर रही है बड़ी अदालत में, और ये कहती है कि चौधरी शौकत अजीज रिजवी इनके लायक नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। और फिर उन्होंने कहा कि जरा इनसे पूछिए कि अपने शौहर के साथ रहने वाली इनके बच्चों की मां नूरजहां रात में एक नौजवान को बुला करके क्या गुल खिलाती हैं, और वो नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं है। वो नौजवान 1952 में जिन हाथों से पाकिस्तान के लिए शतक बनाया था, वो नौजवान जो भारत के खिलाफ खेल करके शतक लगाया था, उनके साथ ये क्या गुल खिलाती हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए कि वो ये बात कह रही हैं कि मैं शौकत अजीज रिजवी के साथ रहना नहीं चाहती, या ये मर्द, ये शौहर मेरे लायक है नहीं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी दलील के बाद तो पूरा अदालत सन्न हो गया और लगा मौलाना मुश्ताक के इस दलील के बाद तो मिलॉर्ड सीधा फैसला देंगे और इनके खिलाफ में फैसला देंगे, और ये जो तलाक लेना चाह रही हैं तो इनको तो पहले इनकी मजम्मत होगी, इनकी मुखालफत होगी और बड़ी किरकिरी होगी। थोड़ी देर के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब बारी थी मलकाए तरन्नुम की, नूरजहां की। उन्होंने अपने वकील को कहा कि आप बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूं। फिर मलकाए तरन्नुम ने कहा कि वकील साहब से मिलॉर्ड जरा पूछें कि जब मैं एक नए नौजवान के साथ घर में क्या कर रही हूं, कमरे में क्या कर रही हूं, मैं वही कर रही थी जो कभी चौधरी शौकत अजीज रिजवी जब मुझे बुलाते थे, जब मैं उन्हें घर बुलाती थी, तो जब मैं उनके साथ